हेलो एंड नमस्कार दोस्तों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल इंडिया एजुकेशन हब में। मेरा नाम है दीपशिखा। आज हम सॉल्व करने वाले हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर क्लास 11 CHS सेंट्रल हिंदू स्कूल। जैसा कि आपको पता ही है, सेंट्रल हिंदू स्कूल में एंट्रेंस एग्जाम होते हैं क्लास 6, 9th, 11th के लिए। यदि आपने अभी तक सिलेबस नहीं देखा है तो प्लीज़ जाएँ, विजिट करें प्लेलिस्ट पे। वहाँ पर जाकर आप सिलेबस देख सकते हैं, सभी इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं CHS से रिलेटेड। इसके साथ ही एक ये भी नोटिस है कि आपके फॉर्म आ चुके हैं, तो बिना किसी देरी की आप फॉर्म को जल्दी से जल्दी भर दें, क्योंकि लास्ट डेट पे आपके जो है सर्वर डाउन हो जाएंगे। अगर आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे तो आप एंट्रेंस कैसे देंगे। इसलिए फॉर्म कैसे भरना है, क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, सभी के ऊपर वीडियो बनाई गई है, आप उसे जाकर चेक कर सकते हैं। तो चलिए बिना किसी देरी के हम आज का ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर ये दिख रहा होगा। अकॉर्डिंग टू द टोटल लेंथ ऑफ रोड्स विच इज़ द प्लेस ऑफ इंडिया इन द वर्ल्ड। अगर हम बात करें लेंथ ऑफ रोड मतलब रोड की लंबाई, तो इसमें इंडिया का क्या पोजीशन है, तो इसका आंसर आ जाएगा सेकंड। अब हम बात करें फर्स्ट पर कौन सी कंट्री है, तो वो है आपका USA। ठीक है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका जो कि फर्स्ट पर है। यहाँ पर सबसे बड़ी जो है रेल सड़क मार्ग है पूरा, और दूसरा जो है उस पर नंबर आता है भारत का। अब चलिए क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि कांडला पोर्ट इज़ लोकेटेड इन विच स्टेट। आपका बंदरगाह है कांडला, ये किस जगह पर स्थित है। इसी प्रकार आपसे नदी और उसके किनारे स्थित शहर या फिर आपसे बंदरगाह, कुछ भी ऐसा स्टैटिक जीके का क्वेश्चन आपसे बहुत पूछा जाता है। और इस पे भी आपको लगातार वीडियो प्रोवाइड कराई जा रही हैं, लाइव क्लासेस आपकी चल रही हैं। CHS की क्लास आप अटेंड करिए। अभी मेरा जियोग्राफी का सेक्शन चल रहा है, उसे आप देख सकते हैं, जिसमें मैंने लगभग जियोग्राफी का कई सेक्शन कवर करा चुके हैं हम, तो उसे आप देख सकते हैं। वहाँ से आप दोनों को मिलाकर ये भी देख सकते हैं कि कितने आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर इतने ज़्यादा मैच हो रहे हैं आपसे, तो आप हमारे क्लास को अटेंड कर सकते हैं इस एग्ज़ाम को क्रैक करने के लिए। तो इसका राइट आंसर आपका गुजरात हो जाएगा। अब हम बात करें गुजरात की, तो यहाँ पर पोरबंदर भी है, जहाँ पर गांधी जी का जो है जन्म हुआ है। ठीक है, ये भी आपको ध्यान होगा। उसके अलावा अगर आपसे पूछता है खंबात की खाड़ी कहाँ है, तो ये भी आपका गुजरात में है। चलिए ऐसे रिलेट करके आप याद करेंगे तो आपको सभी चीज़ें आसानी से याद हो जाएंगी। थर्ड क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज प्रेजेंट इन मोनाजाइट सैंड। अब हम बात करें मोनाजाइट सैंड की, तो इसमें कौन सा मिनरल प्रेजेंट रहता है, इसका आंसर आ जाएगा थोरियम। नाउ मूव सेकेंड क्वेश्चन, विच सिटी इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया। इलेक्ट्रॉनिक कैपिटल ऑफ इंडिया कहा जाता है बेंगलोर को। क्वेश्चन नंबर 5 है विच टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्राउंड नट। यहाँ पर टाइप पूछा है क्रॉप का, तो इसका आंसर आ जाएगा जैद। यहाँ पर खरीफ है, रबी फसल है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि एग्रीकल्चर पढ़ा दिया है मैंने, तो खरीफ फसल में आपकी जो है कौन कौन से क्रॉप्स आते हैं, रबी में कौन कौन से आते हैं, या फिर ये फसल को ऐसा नाम क्यों दिया गया है, इन सभी के बारे में हमने अच्छे से डिस्कस किया है। क्लाइमेट्स के बारे में भी वहाँ पर हमने आपको बताया है, तो उसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। इसको समझने के लिए, क्रॉप्स को समझने के लिए आप वो वीडियो ज़रूर देखें। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है हर साल कब। इसका आंसर आ जाएगा आपका 5 जून को आपका वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे सेलिब्रेट किया जाता है। इसी तरह से आपका जो है वाटर डे और पृथ्वी दिवस, ये सभी दिवस आपको याद होने चाहिए, क्योंकि ये सब कभी ना कभी रिपीट होते हैं आपके क्वेश्चन। इसमें आपका रिपीट हुआ है वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे, किसी में आपको पूछ लेगा पृथ्वी दिवस किस दिन मनाया जाता है, या फिर विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है। तो इस तरह से दिवस आपको याद होने चाहिए। चलिए अगला क्वेश्चन है इन विच स्टेट ऑफ इंडिया सरिस्का टाइगर रिजर्व लोकेटेड। सरिस्का टाइगर रिजर्व कहाँ पर स्थित है इंडिया में, इसका आंसर आ जाएगा राजस्थान। अगर बात करें राजस्थान की, तो राजस्थान का अलवर में स्थित है सरिस्का टाइगर। ठीक है, इसे भी आप ध्यान रखिए, अलवर राजस्थान में सरिस्का टाइगर रिजर्व है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ आयरन और इन द वर्ल्ड। प्रोडक्शन के बारे में पूछा हुआ है कि आयरन का सबसे जो है अधिक उत्पादन कौन सा देश करता है। इसका आंसर आपका आ जाएगा चाइना। चाइना जो है कई चीज़ों का जो है प्रोड्यूसर करने में अग्रज है, मतलब फर्स्ट पे है। जैसे कि आपका चावल हो गया, लोहा हो गया, और भी कई चीज़ें हैं जहाँ पर चाइना आपका फर्स्ट रैंक करता है। अगर हम बात करें चाइना, तो चाइना की एक क्वेश्चन ऐसे भी आपको पूछ सकता है, जैसे कि राजधानी से भी रिलेटेड क्वेश्चन कई बार ये आपके पूछे जाते हैं, तो आपको कमेंट बॉक्स में ये बताना है कि चाइना जो है इस देश की राजधानी क्या है। आज का आपका ये होमवर्क है। चलिए नेक्स्ट मूव करते हैं, विच पोर्ट ऑफ इंडिया इज लोकेटेड ऑन उड़ीसा कोस्टल। उड़ीसा कोस्टल पे कौन सा पोर्ट स्थित है।
ऊपर पोर्ट का नेम दिया था और वहाँ पर जगह पूछी थी, जैसे कि कांडला पोर्ट है वो कहाँ पर है, गुजरात में है। बट यहाँ पर आप देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा हुआ है कि ओडिशा जो है कोस्टल पे कौन सा पोर्ट स्थित है, इसका आंसर आ जाएगा पारादीप। अब हम बात करें कोस्टल इंडिया की, तो मैंने आपको बताया है कि गुजरात, गोवा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, कर्नाटक, उड़ीसा और पश्चिम बंगाल, ये सभी क्या हैं, कोस्टल एरिया हैं। इन सभी अगर हम ऐसे देखें मैप के थ्रू, तो गुजरात के बाद आपका यहाँ पर ये सभी कोस्टल एरिया हैं। इसमें मैंने सभी के नाम आपको बता दिए कौन कौन से राज्य हैं। और अगर आप कोस्टल एरिया की लंबाई जोड़ें तो उसमें आप अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप की भी लंबाई जोड़ेंगे, ठीक है। तो इस हिसाब से आपका 7,516 लगभग किलोमीटर आपका कोस्टल एरिया हो जाता है। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 है, इन इंडिया लार्जेस्ट प्रोडक्शन ऑफ नेचुरल गैस अक्यूर फ्रॉम। नेचुरल गैस सबसे ज़्यादा कहाँ से प्राप्त की जाती है, यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा बॉम्बे हाई से। यहाँ से आपका नेचुरल गैस बहुत ही अधिक मात्रा में प्राप्त किया जाता है, ठीक है। अब गुजरात की बात करें तो गुजरात में आपका काली मिट्टी पाई जाती है और महाराष्ट्र में भी काली मिट्टी पाई जाती है। तो इससे आपको क्या पता चलेगा, जहाँ पे काली मिट्टी पाई जाती है वहाँ पे कपास की खेती की जाती है। तो कपास का सबसे अधिक उत्पादन जो कहाँ होता है, आपका महाराष्ट्र में और गुजरात में होता है, ठीक है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान रखनी है, इसे आप ज़रूर नोट कर लीजिए। 11th क्वेश्चन है, द हेडक्वार्टर ऑफ वर्ल्ड बैंक इज लोकेटेड। हेडक्वार्टर पूछा है वर्ल्ड बैंक का, ये है वाशिंगटन DC। दोस्तों अगर आपको इसी तरह की अपडेट चाहिए CHS से रिलेटेड या प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर आपको चाहिए PDF फॉर्म में, तो इसके लिए आपको हमारा ऐप डाउनलोड करना होगा। आपको बिल्कुल आसानी से आप क्या करें, प्ले स्टोर पर जाएँ, इंडिया एजुकेशन हब आपको सर्च करना है, वहाँ पर आपको ऐप मिल जाएगा। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाइन वाइज मिल जाएंगे। मतलब CHS क्लास 6 में, 9th में, 11th में आप जिस भी क्लास की तैयारी करना चाहते हैं वो सेक्शन अपना चूज़ कर लें, वहाँ पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। इसके अलावा डेली प्रैक्टिस सेट आप लगा सकते हैं। मतलब मान लीजिए आपने कुछ भी पढ़ा है तो डेली बेस पर आप अपना जो है मूल्यांकन कर सकते हैं कि मैंने कितना अच्छा इसमें स्कोर किया है। तो इससे आपको बहुत ही अच्छा हेल्प मिलेगा। तो इसके लिए आप हमारा ऐप डाउनलोड कर सकते हैं, वहाँ पर ऑनलाइन क्लास के साथ आपको सभी चीज़ें स्टडी मटेरियल मिलती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर हमने वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर देखा, वाशिंगटन DC आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, नीति आयोग स्टैंड फॉर, इसका आंसर आ जाएगा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। क्वेश्चन नंबर 13 है, विच कमेटी रिकमेंडेशन फॉर द GST इन इंडिया। तो इसका आंसर आपका आ जाएगा विजय केलकर कमेटी ने, जो है समिति ने इसको मतलब बनाने के लिए कहा था। तो पूरा नाम है विजय केलकर कमेटी, यहाँ पर सिर्फ केलकर कमेटी लिखा है तो भी राइट है। और इसका पूरा नाम अगर हम जानना चाहें तो वो है विजय केलकर कमेटी ने ही जो है GST के बारे में, जो इसको लागू करने के लिए ये समिति बनाई गई थी और इस बात को उन्होंने रखा था। और एक और क्वेश्चन स्टैटिक GK से आपका पूछ सकता है, करंट अफेयर से भी संबंधित है कि GST जो है लागू करने वाला सबसे पहला राज्य कौन सा बना था, तो वो आपका असम बना था। इसी तरह से आप करंट अफेयर भी डेली पढ़िए। अगर आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हैं या फिर फ़ोन से कहीं से भी आप करंट अफेयर डेली अपडेट पाते रहिए। इंडिया एजुकेशन हब पर जल्द ही आपको करंट अफेयर की वीडियो भी प्रोवाइड कराई जाएंगी, यहाँ से भी आप अच्छे से पढ़ सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर का चैप्टर काफ़ी ज़्यादा ब्रॉड है। डेली अगर आप करंट अफेयर पढ़ेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको दिक्कतें होंगी, इसलिए जो है वीकली हो सके तो हम करंट अफेयर आपके लिए लाएंगे, जिसमें कि जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन इंट्रेंस की मतलब दृष्टि से पूछे जाते हैं वो आपको बताया जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन है, हु इज़ द प्रेजेंट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो RBI का गवर्नर कौन है इस समय, तो इसका आंसर आ जाएगा शशिकांत दास। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, हु ऑथर्ड द बुक पॉवर्टी एंड द फेमिनिस्ट। गरीबी और अकाली ये पुस्तक का नाम है और इसके ऑथर कौन है ये आपको बताना है। इसका आंसर आ जाएगा आपका, राइट आंसर है आपका अमर्त्य सेन। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है, विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड इन टेरिटरी सर्विस सेक्टर। सर्विस सेक्टर को ही टेरिटरी सेक्टर भी कहते हैं। सर्विस सेक्टर में आपकी कौन कौन सी चीज़ें इंक्लूड हैं, तो जैसे आपका बैंकिंग हो गया, टूरिज़्म हो गया, एजुकेशन हो गया, हेल्थ भी आता है, इसमें जो है कंप्यूटर सर्विस भी आती है। ये सभी चीज़ें आपकी क्या आती हैं, सर्विस सेक्टर में आती हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर गलत, मतलब ऑप्शन डी यहाँ पर सही हो जाएगा। पूछा है कौन सा इंक्लूड नहीं है, तो माइनिंग यहाँ पर इंक्लूड नहीं है। एजुकेशन, बैंकिंग, टूरिज़्म, हेल्थ ये सभी आपके सर्विस सेक्टर में आती हैं।
चलिए यहाँ पर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। द फाउंडर ऑफ ग्रामीण बैंक ऑफ बांग्लादेश इज, यहाँ पर आ जाएगा ऑप्शन सी, ठीक है, मोहम्मद यूनुस। अब हम बात करें बांग्लादेश की, तो बांग्लादेश की जो प्रधानमंत्री है वो कौन है, शेख हसीना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। रिमूविंग बैरियर ऑफ रिस्ट्रिक्शन सेट बाय द गवर्नर इज कॉल्ड। अब गवर्नर है, जैसे कि सबको बोलने की स्वतंत्रता है, यहाँ पर ये चीज़ लिखी हुई है कि जो रिस्ट्रिक्शन है, जो आप पे रोक लगाई जाती है बोलने की, इन सभी को, मतलब अगर कोई अपने मन से स्वतंत्र भाव से बोलता है तो उसे क्या कहते हैं, उस चीज़ को, तो उसे कहते हैं उदारीकरण। तो यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा डी, राइट आंसर आ जाएगा उदारीकरण। क्वेश्चन नंबर 19 है एवरी ईयर मिनिमम सपोर्ट प्राइस मतलब MSP इज डिक्लेयर बाय गवर्नर बिफोर। तो गवर्नर द्वारा जो है, गवर्नमेंट द्वारा आपको जो है ये MSP कब डिक्लेयर की जाती है, तो सोविंग सीजन से पहले। सोविंग सीजन मतलब बुआई का जो महीना रहता है, बुआई का जो सीजन रहता है, उससे पहले MSP डिक्लेयर की जाती है। और इस क्वेश्चन में हम लोग लगभग 20 क्वेश्चन देखने वाले थे। तो आज का लास्ट क्वेश्चन है नेशनल कंज्यूमर डे किस दिन सेलिब्रेट किया जाता है। तो डे से भी संबंधित आपके 2 क्वेश्चन इसमें पूछ ही लिए गए। तो ये सभी चीज़ों पे आपको काफ़ी अच्छी पकड़ होनी चाहिए। डेली आपको जो पढ़ाया जा रहा है उसको अगर आप रिवीजन करेंगे तो CHS एंट्रेंस बहुत ही आसानी से क्रैक हो जाएगा। इसमें ज़्यादा कोई हार्ड वाली बात नहीं है, बस हार्ड ये है कि आपको डेली जो पढ़ाया जाता है उसे आप रिवीजन करें। यहाँ पर आपको जो भी चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं सब एंट्रेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, जैसे कि डेज हो गए या फिर हेडक्वार्टर हो गए, इन सभी पे आपको वीडियो पहले से ही अवेलेबल करा दी गई है, तो उसे आप देख सकते हैं। तो यहाँ पर नेशनल कंज्यूमर डे पूछा है, ये आपका 24 दिसंबर आएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसी तरह से डेली हम आपके लिए लेकर आएंगे, जहाँ पर हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करेंगे। तो आप तैयार हो जाइए प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर सॉल्व करने को। टाइम आपके पास तो ठीक ठाक है, अभी आप रिवीजन करें, इसके साथ ही प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी देखते रहें कि कौन से क्वेश्चन किस तरह से पूछे जा रहे हैं। अगर आपने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपको सभी अपडेट मिलती रहें और आप किसी चीज़ में पीछे ना छूट जाएँ। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कर सकते हैं। कोई अगर आपको क्वेश्चन है, कुछ भी जानकारी चाहिए तो कमेंट कर दीजिए, उसके बारे में हम आपको बता देंगे। धन्यवाद आज का वीडियो पूरा देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।